ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 492, अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और श्लोक क्रमांक 7। जय महाकाल। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बता रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र का वर्णन 5वें और 6ठे श्लोक में किया है। 36 तत्वों का क्षेत्र होता है, ऐसा भगवान ने कहा। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, दशेंद्रिया, मन और पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय, पंच कर्मेंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह, चेतना और धृति, ये 36 तत्व भगवान ने 5 और 6ठे इन 2 श्लोक में बताए हैं। अब भगवान 7 से 11वें श्लोक तक क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करने के जो 20 गुण हैं, उस 20 गुणों की चर्चा करते हैं। उसका बड़ा ही सविस्तर वर्णन करते हैं। वैसे तो भगवान ने संक्षिप्त ही कहा है, लेकिन हमारे ज्ञानेश्वर महाराज आदि संतों ने उस पर बहुत विस्तृत चर्चा की है, विस्तृत उनकी व्याख्या की है। हम भी यथा समय यथामति उस पर चर्चा करते हैं। वे 20 गुण कौन कौन से हैं? तो उन्होंने उस 20 गुणों की चर्चा यहाँ पे की है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रहम। भगवान ने ये 9 गुण इस 7वें श्लोक में बताए हैं। तो आइए उस श्लोक को हम गाते हैं। अमानित्वमदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः।
अमानित्वम। अमानित्व का अर्थ है श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। साधक में मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार का अनुभव नहीं होना चाहिए। अदम्भित्वम, साधक में दंभाचरण भी नहीं होना चाहिए। अहिंसा, किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए। शांति माने क्षमा भाव। आर्जवम, मन वाणी आदि की सरलता, ऋजुत्व, सरल होवे। आचार्योपासनम, श्रद्धा भक्ति के सहित सद्गुरु की सेवा करने का भाव होना चाहिए। शौचम, अंतर्बाह्य शुद्धि होनी चाहिए। स्थैर्यम, अंतःकरण स्थिर होना चाहिए। और कहते हैं आत्मविनिग्रह, और मन इंद्रियों के सहित अपने देह का निग्रह होना चाहिए। देखो, पहले 2 श्लोक में भगवान ने क्षेत्र का वर्णन किया। अब उन्हें क्षेत्रज्ञ का वर्णन करना है। किंतु क्षेत्रज्ञ परमात्मा सबके लिए समझना कठिन है। कठिन है, परमात्मा को समझना कठिन है। इसलिए उस परमात्मा को जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है ना, उन गुणों का लक्षण यहां पे वर्णन करते हैं। ऐसे सिद्ध महात्माओं का वर्णन करते हैं। अब महात्मा लोगों में ये 20 गुण सिद्ध होते हैं, लेकिन वही महात्मा के जो गुण होते हैं वह साधकों के लिए साधन होते हैं। उसका वर्णन अब यहां पर करते हैं। और गीता जी की यह वर्णन शैली है कि कठिन से कठिन विषय को भी वे सरल से सरल बना देती है। वैसे तो जीव को क्षेत्रज्ञ के मोह से छूटना ही सर्वप्रथम कठिन हो जाता है। जीव को क्षेत्रज्ञ के मोह से, है ना, क्षेत्र के मोह से, क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्र माने शरीर, उसके मोह से छूटना ही कठिन हो जाता है। वे हजारों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो क्षेत्र के मोह से छूट जाता है। जो क्षेत्र के ऊपर उड़ गए हैं ना, वे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। ऐसा भगवान ने पिछले 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय में कहा है। जो साधक इस मार्ग पर आता है ना, तो उसे सर्वप्रथम कठिन विषय बताकर निराश नहीं करना चाहिए। अपितु उसका अधिकार देखकर उसे क्षण क्षण उसके पास जो सामग्री है ना, उससे ही साधना में आगे बढ़ाना चाहिए। वो जहां से खड़ा है वहीं से उसको आगे बढ़ाओ। परमात्मा के विषय में उसको बहुत कठिन कठिन बातें मत बताओ। और हमारी यात्रा वहीं से प्रारंभ हो सकती है जहां पे हम खड़े होते हैं। इन साधनों में, इन गुणों में भगवान ने साधक के मर्मस्थल पर प्रहार किया है। मर्मस्थल को उन्होंने स्पर्श किया है। और सही में इन गुणों को यदि हम अपनाते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। तो बड़े प्यारे गुण हैं भगवान के। और परमात्मा के साक्षात्कार के बाद भी उनका अनुभव इन 20 स्थलों से ही जगत के समक्ष प्रकट हो जाता है।
साधकों पर साक्षात्कार का प्रभाव इन लक्षणों से देखा जाता है, इन 20 लक्षणों से, जिसको अभी भगवान कहने जा रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने यह एक लक्षण पर बहुत विशाल चर्चा की है, विस्तृत चर्चा की है, बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं। आइए हम भी सब पर तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो उस पर हम लोग चिंतन करते ही हैं। पहले कहा अमानित्वम। अमानित्वम का अर्थ है स्वयं को न नापना। मान का अर्थ होता है अपने को नापना, अपने को कुल, धन, पद, ज्ञान, रूप, कला, विद्या, उम्र आदि से नापना ही मान है। और दूसरों के समक्ष अपना बड़प्पन प्रकट करना उसे कहते हैं मानित्व, उसका नाम मानित्व है। किंतु परमार्थ पथ पर चलने वालों के लिए ये सब छोड़ना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोह ही कैसा, बिनु जल बारिद देख ही जैसा। भगवान कहते जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इनको मैं नहीं मानता। उनके पास यदि भक्ति नहीं है तो ये सब उनका निरर्थक है। वह आदमी वैसा ही है जैसे बिन पानी के बादल होते हैं। मैं सिर्फ भक्ति का संबंध मानता हूं, ऐसे भगवंत कहते हैं। वह यदि न हो तो मनुष्य वैसा ही दिखाई देता है जैसे जल रहित बादल हो। सच्चे साधक को यदि कोई मान दे, उसकी प्रशंसा करें, संभावित कहे उसको अथवा उसको पूज्य माने, तो वह संकोचित हो जाता है। वैसे ही जैसे कोई शिकारी से चारों ओर से रोके हुए हिरन जैसे वह सकुंजा जाता है, अथवा नदी के भंवर में पड़े हुए आदमी के समान वह व्याकुल हो जाता है, वैसे वह साधक व्याकुल हो जाता है। जो अपनी कीर्ति अपने कानों से नहीं सुनना चाहता। माउली कहते हैं कि बृहस्पति जैसी योग्यता अपने में होते हुए भी जो अनपढ़ जैसा ही रहना पसंद करता है, दुनिया उसकी उपेक्षा करे ना तो उन्हें आनंद आता है। इन्होंने अपने जीवन को कृतकृत्य किया हुआ है। वह समाज से कुछ भी नहीं चाहता, और समाज के पास भी ऐसे महापुरुष को देने के लिए क्या है महाराज? कुछ भी तो नहीं है। यह महात्मा जो है ना, समाज को बहुत कुछ देता है, किंतु उसके बदले में उनसे और कुछ भी नहीं चाहता। वह यही चाहता है कि मेरी कीर्ति संसार से लुप्त होवे, कोई मुझको न पहचाने। पता नहीं इस संसार में कब अभिमान जाग जाएगा। डरना ही चाहिए अपने मान सम्मान से। भाई ये संसार जो है ना, ये मायावी है। ये कब ऊपर चढ़ाएगा और कब नीचे खींचेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समाज में छोटा ही बन करके रहो और अपना हृदय महान करो। हृदय में परमात्मा को विराजमान करना चाहिए, मान को नहीं, अभिमान को नहीं। उसमें प्रभु को बैठाइए। समस्त सद्गुणों को अपने में धारण करें। स्वयं अमानी होकर साधक को चाहिए कि वह दूसरों को मान ले। इसलिए साधक में पहला गुण क्या है? अमानित्वम। फिर दूसरा गुण कहते हैं अदम्भित्वम। अदम्भित्व का अर्थ है जो अपने श्रेष्ठत्व को, अपने पुण्य कर्म को, अपने सत्कर्मों को प्रकट नहीं करना चाहता, करता ही नहीं हो। जो मिथ्या आचरण के द्वारा दूसरों को किसी धन आदि के लिए फंसाना नहीं चाहता। जो ढोंगी होते हैं वे सत्कर्म नहीं भी करते,
तो भी लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उसे बताते रहते, मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। जो अपने साधना के बारे में, अपने पुण्य के बारे में ज्यादा बखारता हो ना, उस पर संदेह करना चाहिए। किंतु महापुरुष अपने समस्त सत्कर्मों को गुप्त रखते हैं। जैसे लोभी व्यक्ति प्राण जाने का समय भी आवे ना, तो भी वह अपना गढ़ा हुआ धन किसी को नहीं बताता, वैसे ये साधक अपने सद्गुण वैसे ही छिपा लेता है जैसे अड़ियल गाय ओहे से दूध नहीं छोड़ती, वह दूध छिपा लेती है। अथवा कोई वेश्या अपनी ढलती हुई आयु छिपा लेती है। अथवा जंगल में कोई धनवान व्यक्ति यदि संकट में फंस गया हो तो वह अपनी धन दौलत की शेखी नहीं बखारता। या कुलवधू जैसे अपना सारा शरीर कपड़े से ढक लेती है। अथवा किसान बीज बोने पर उस पर मिट्टी डालता है, वैसे ही ये साधक अपना किया हुआ सत्कर्म गुप्त रखता है, उसे लोगों में प्रकट नहीं करता हुआ है। जो अपनी विद्या, अपना तप आदि दूसरों को अभिमान के साथ नहीं बताता, यह साधक ऐसा कोई भी कर्म नहीं करता जिससे दूसरों पर अपना व्यर्थ प्रभाव पड़े। वह यथार्थ को बताने में ही संकोच करता है तो झूठ तो कभी बता ही नहीं सकता। भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है कि अपने धर्म को प्रकट करना ही दंभित्व है और उसका अभाव अदंभित्व है। मत प्रकट करो अपने साधना के बारे में। जो अपने शारीरिक उपभोग के लिए धन खर्च करने के कारण कृपण होता है, किंतु धार्मिक कार्य के लिए खर्च करना हो तो बहुत ही उदार होता है। बोलने में अति मितभाषी होता है, किंतु वेदांत चर्चा, तत्व निर्णय करना हो ना तो बहुत ही बोलता है। ऊपर से देखने में वह भले ही भोला लगे, किंतु वह भीतर बड़ा ही सरस होता है। ऐसे साधक में दंभ होता ही नहीं है। जैसे केले के पेड़ की छाल हल्की और खोखली दिखाई देती है, परंतु उसको भरपूर और रस भरे फल लगते हैं केले के वृक्ष को। अथवा हल्के बादल देखकर ऐसा लगता है कि वे तितर बितर हो जाएंगे, किंतु उनकी मुसलधार वर्षा से पृथ्वी जलमय देखकर मन चकित हो जाता है। वैसे ये महापुरुष ऊपर चाहे जैसा दिखाई देता हो, किंतु भीतर मात्र परिपूर्ण होता है। जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने के लिए कभी भी दंभ, कपट, असत्य का सहारा नहीं लेता है ना, वह अदम्भित्व है। भगवान उसको अदम्भित्व कहते हैं। फिर कहा कि अहिंसा, ऐसे साधक में अहिंसा भी आती है। जो कभी दूसरों की हिंसा नहीं करता। ज्ञानेश्वर महाराज यहां पर अहिंसा के नाम पर हिंसा का तांडव करते हैं। उन पूर्वमीमांसक, कर्मकांडी, याज्ञिक, आयुर्वेदिक एवं जैन लोग ऐसे अन्य लोगों के 5 मत बताते हैं। क्या कह रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज? अहिंसा के नाम पर जो हिंसा का तांडव करते हैं, नाम तो अहिंसा है लेकिन करते हैं हिंसा। ऐसे कौन कौन लोग हैं? वे पूर्वमीमांसक है, कर्मकांडी याज्ञिक लोग हैं, आयुर्वेदिक लोग हैं, जैन लोग हैं। उनका बड़ा सुंदर उन्होंने परिचय दिया। कर्मकांडी पूर्वमीमांसकों की जो अहिंसा कैसी होती है, जो पूर्वमीमांसक है, कर्मकांडों को जो बहुत मानते हैं, उनकी अहिंसा कैसी होती है? जैसे पेड़ों के डाले काटकर उनसे उसके संरक्षणार्थ उस वृक्ष की तली में बाड़ बनाए। पेड़ को काटे, उनकी टहनियां काटे और उस पेड़ को कुंपन करें, क्या उपयोग है उसका? अथवा अपने ही हाथ काटकर और उनको पकाकर अपनी भूख बुझाए। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे, बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं।
अथवा मंदिर उखाड़कर उस सामग्री से मूर्ति देवताओं के संरक्षणार्थ 4 दीवारी बांधे। ठीक ऐसे ही यज्ञ कर्म में हिंसा करने पर भी अहिंसा ही होती है, ऐसा पूर्वमीमांसकों का मत है। यज्ञ भी करेंगे तो यज्ञ में अहिंसा करेंगे, पशु न यजेत इत्यादि इत्यादि। इसमें ज्यादा प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व मीमांसक लोग, याज्ञिक लोग किसको हिंसा कहते हैं? याज्ञिक लोग भी पर्जन्य वृष्टि आदि यज्ञ में हिंसा ही करते हैं। जहां सिर्फ हिंसा ही बोई जाती है वहां अहिंसा की फसल कैसी होगी? ध्यान देखो तो सही। आयुर्वेद में भी बताया है कि आदमी की जान बचाने के लिए अन्य प्राणियों की हत्या करना उचित ही है। एक की जान बचाना, देखो मेडिकल साइंस में पता नहीं कितने का इतने जीव जंतुओं को मारते हैं, कैसे कैसे उन पर प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे उनको हलाल करते हैं, और उसका नाम है अहिंसा। उनको मारने से पाप नहीं लगता, ऐसा कहते हैं। आयुर्वेद तो हिंसा से भरा है। पता नहीं उनकी प्रयोगशाला में दिन में कितने सारे प्राणियों की हत्या होती होगी। एक जीव को बचाने के लिए अनेक जीवों को अपना प्राण गंवाना पड़ता है। यह अहिंसा नहीं है, यह तो हिंसा ही है। जैसे रहने के लिए बने हुए महल तोड़कर उसके मंदिर बनाएं, अथवा गरीबों को लुटकर उस द्रव्य से अन्न क्षेत्र चलाएं, अथवा पहने हुए कपड़ों से सिर ढककर अपना बदन नग्न रखे, अथवा घर को तोड़कर आंगन में मंडप बनवाए, अथवा ठंडी में ओढ़ने की चादरें जलाकर उससे अंग सेक लिया जाए, क्यों हाथी को स्नान कराया जाए, अथवा बैल बेचकर गौशाला बनाई जाए, अथवा तोते को उड़ाकर पिंजरा बनवाया जाए, इसे हम योग्य काम कहे या मजाक? इस प्रकार के कृत्य पर हंसे या रोए, आयुर्वेद एक जीव को बचाने के लिए अनेक जीवों की हिंसा करता है महाराज। इसलिए उसको अहिंसा कैसा कहा जाएगा? जैन लोग भी हिंसा को ही अहिंसा कहते हैं। जल तो छान कर पीते हैं और वस्त्र निचोड़ते हैं। क्या वस्त्र निचोड़ते समय हिंसा नहीं होती है? अथवा कुछ लोग ऐसे हैं कि कच्चा ही अन्न खाते हैं, हिंसा के भय से उसमें भी तो प्राण व्याकुल होकर हिंसा ही होती है महाराज। इस प्रकार के लोग हिंसा को ही अहिंसा कहते हैं। अहिंसा का नाम क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो अपने को अनुचित लगता है वो दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं अपने मत में हिंसा अहिंसा क्या है, अहिंसा का स्वरूप क्या है? जिसमें ये लक्षण दिखाई देंगे ना, उसने निश्चित ही ज्ञान पाया, ऐसा समझ लो। अहिंसा किसे कहते हैं? अपने को जो अच्छा नहीं लगता है व्यवहार, वह व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करिए। कोई मुझको गाली देगा तो मुझको अच्छा लगता है क्या? नहीं, फिर मैं दूसरों को क्यों गाली दूं? तो ये ज्ञान जो है, अहिंसामय व्यक्ति का धर्म होना चाहिए। और सही में ज्ञान प्राप्त होने पर ही मन अहिंसा से भर जाता है। तब ज्ञानी का ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञानी का आचरण कैसे होता है? वो संसार में कैसे विचरण करता है? जैसे बगुला जल के लहरें बिना लांघे, पानी से पानी बिना हिलाए, अपने पांव से पानी भी नहीं हिलाता महाराज, किसी भी आहट के बिना चपलता से मगर चुपके से मछली पर ध्यान देते हुए जल में पैर डाल देता है ना, वो किसी को भी अपने कारण कष्ट नहीं पहुंचाता। अपने ध्यान पर, अपना जहां ध्यान लगाया ना, वहां पर वो पहुंच जाता है। ध्यान बड़ा दृष्टांत दिया।
दूसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे कमलस्थ केशर रगड़ जाएंगे इस भय से भ्रमर उस पर धीरे से पांव रखता है, ठीक वैसे ही यह जो अहिंसक साधक है ना, वो चलता भी है, किसी के साथ बोलता भी है, तो बड़े ही संभल करके रहता है। वह कभी भी किसी की भी हिंसा नहीं करता है, कायिक वाचिक मानसिक, वो उनका सब जीवन अहिंसक हो जाता है। तो इस प्रकार अहिंसा की बात यहाँ पे करते हैं। उसके बाद कहा कि ये साधक जो होता है, अहिंसा के अनंतर आती है शांति। शांति का अर्थ है कि दूसरों के अपराध को हृदय में कुछ भी विकार प्रतिक्रिया प्रकट न करते हुए सहन करना, इसका ही नाम शांति है। जो ज्ञानी है उसमें शांति सहज निवास करती है। अथवा गहरे तालाब में जैसे कमल की लताएं बढ़ती हैं, अथवा भाग्यवान व्यक्ति के घर में जैसी लक्ष्मी अपने आप निवास करती है, वैसे ही जो साधक ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है ना, उसके भीतर यह शांति निवास करने लगती है। अपराधी के लिए भी जिसके भीतर करुणा बहती हो, वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान देखो, भगवान कह रहे हैं क्षमावान व्यक्ति का हृदय बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। वह अपने भीतर अन्यों के असंख्य अपराध सहन करने की क्षमता रखता है। वह भीतर किसके भी प्रति द्वेष भावना नहीं करता। आगे लिखा कि वह आर्जवम का अर्थ है उनका हृदय बहुत सरल होता है। हृदय की सरलता को ही तो आर्जवम कहते हैं ना। ये पांचवा गुण बताया, जो सबके साथ बड़ा ही सरल एवं निष्कपट व्यवहार करता है ना। रिजुत्वात, रिजु बहुत सरल रहता है वो साधक, जो सत्य के परमात्मा के अत्यंत करीब होता है ना, उनसे ये गुण सहज ही प्रकट हो जाते हैं। साधक का जीवन अंदर और बाहर कैसे होता है, बहुत सरल होता है। इस प्रकार भगवान इन गुणों को बता रहे हैं और ये ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। अब आचार्योपासनम, गुरु की उपासना व साधक किस प्रकार करता है, उसकी चर्चा हम लोग अग्रिम प्रवचन में करेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर और जय जय महाकाल।